एमआरआई की प्रक्रिया में एक शक्तिशाली मैग्नेट, रेडियो तरंगें और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक मानव शरीर में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं की विशेषताओं का उपयोग करती है। जब व्यक्ति को एमआरआई मशीन में रखा जाता है तो मशीन एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के हाइड्रोजन परमाणुओं को संरेखित करता है। इसके बाद मशीन रेडियो तरंगें भेजती है जो इन परमाणुओं को उत्तेजित करती हैं। जब ये परमाणु अपनी मूल स्थिति में लौटते हैं तो वे ऊर्जा छोड़ाए न छोड़ते हैं, जिसे मशीन द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न ऊतकों और अंगों की भिन्नता के कारण विभिन्न संकेतों का उत्पादन करती है, जिससे स्पष्ट और विस्तृत छवियां बनती हैं। एमआरआई की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विकिरण का उपयोग नहीं करती है, जो इसे अन्य इमेजिंग तकनीकों जैसे कि एक्स-रे और सीटी स्कैन के मुकाबले एक सुरक्षित विकल्प बनाती है। हालांकि कुछ मामलों में, विशेष रूप से जब शरीर के कुछ हिस्सों की अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है, तो कंट्रास्ट एजेंट का उपयोग किया जा सकता है। ये एजेंट आमतौर पर शरीर में इंट्रावीनसली इंजेक्ट किए जाते हैं और इमेजिंग प्रक्रिया में मदद करते हैं। एमआरआई की प्रक्रिया आमतौर पर दर्द रहित होती है, लेकिन कुछ लोग मशीन के भीतर बंद होने के कारण चिंता या असहजता महसूस कर सकते हैं। मशीन में प्रवेश करने से पहले गोंती या रोगी को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि धातु की वस्तुएं जैसे कि गहने, ब्रेसलेट और अन्य सामान बाहर निकालना। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मशीन का मैग्नेटिक फील्ड इन वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है और सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। जब रोगी मशीन में होता है तो उसे कुछ समय तक स्थिर रहना होता है ताकि छवियां स्पष्ट बन सकें। आमतौर पर एक स्कैन पूरा होने में 15 से 90 मिनट तक का समय लग सकता है। इसमें विभिन्न कोणों से छवियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। एमआरआई का उपयोग विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के निदान में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह मस्तिष्क में ट्यूमर, स्ट्रोक या अन्य विकारों का पता लगाने में मदद कर सकता है। रीढ़ की हड्डी की समस्याओं जैसे कि डिस्क हर्निएशन या स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अलावा जोड़ों और मांसपेशियों की चोटों का मूल्यांकन करने के लिए भी एमआरआई का उपयोग किया जाता है, जैसे कि घुटने की चोटें या कंधे की समस्याएं। इस तकनीक की एक और विशेषता ये है कि यह विभिन्न प्रकार के एमआरआई स्कैन प्रदान करती है, जैसे कि फंक्शनल एमआरआई, एफएमआरआई, जो मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है और न्यूरोलॉजिकल विकारों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। हालांकि एमआरआई के कई लाभ हैं, इसके कुछ सीमाएं भी हैं। कुछ रोगियों को मशीन के अंदर रहने में असहजता महसूस हो सकती है, और यदि किसी व्यक्ति को क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा कुछ चिकित्सा स्थितियों में, जैसे कि हृदय की पेसमेकर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एमआरआई करना संभव नहीं होता है। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति ने एमआरआई की गुणवत्ता और गति में सुधार किया है। उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और तेज स्कैनिंग समय ने इसे और भी अधिक प्रभावी बना दिया है। साथ ही नई तकनीकों के विकास ने एमआरआई को और अधिक संवेदनशील और विशिष्ट बना दिया है, जिससे चिकित्सकों को रोगों का अधिक सटीक निदान करने में मदद मिलती है। एमआरआई के विकास ने चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। यह न केवल निदान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, बल्कि यह चिकित्सा अनुसंधान और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न शोधों में एमआरआई का उपयोग नई चिकित्सा विधियों और उपचारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार एमआरआई एक अभूतपूर्व तकनीक है जो चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह न केवल रोगियों के निदान में मदद करती है, बल्कि उन्हें बेहतर उपचार और देखभाल प्रदान करने में भी सहायक होती है। जैसे जैसे तकनीक में प्रगति होती है, एमआरआई की क्षमताएं और भी विस्तारित होती जाएंगी, जिससे यह भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन जाएगी।